आई एम हादिया हुसैन एंड आई एम फ्रॉम नमल। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से कि क्या पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली वक्त की ज़रूरत है, और अगर है तो फिर ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो हमें उठाने चाहिए पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए? ठीक, वेलफेयर स्टेट। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने। आप वक्त की ज़रूरत कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वी आर ऑलरेडी लेट। बहुत पहले हमें इस चीज़ पे आ जाना चाहिए था कि जो निज़ाम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं, वो निज़ाम हमें किसी सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ हम जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी ऑल्दो जिस तरह मैंने कहा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, मगर अभी भी अल्लाह ताला से हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर इस मुल्क को हमें बना करके दिया था और हमने अल्लाह ताला से ये कहा था कि हम इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चलाएँगे, तो आज भी हमें उसकी तरफ वापस आ जाना चाहिए। और हमें इस वक्त पूरी एफ़र्ट इस बात की करनी चाहिए कि वो निज़ाम जो अल्लाह ताला का नाजिल करता है उसके मुताबिक इस अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। जो बगदादी साहब ने भी एक हदीस का हवाला दिया था, वही कंटिन्यूशन है असल में। जो कुरान की आयत है सूरतुल माइदा में आयत नंबर 44, 45 और शायद 47 में आप देखें, एक ही चीज़ रिपीट होती है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु उलाइका हुमुल काफिरून। एक जगह आता है उलाइका हुमुल फासिकून और एक जगह आता है उलाइका हुमुल ज़ालिमून। तो जो अल्लाह ताला का नाजिल करदा है, क्या चीज़ है वो कुरान है। उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे, उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, उसके मुताबिक हमारे कवानीन बनेंगे, मुल्क उसके मुताबिक चलेगा हमारा। इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। और मायूस नहीं होना चाहिए। देखें बहुत नीचे आ चुके हैं, मगर अगर हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला ने इस कलमे के नाम पे ही मुल्क बना के दिया था, तो इस चीज़ पर भी हमारा यकीन होना चाहिए कि अगर हम सिद्क़ के दिल से अच्छी नीयत के साथ एफ़र्ट्स करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। मेरा नाम मुशर्रफ मिर्ज़ा है और मैं नमल से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। मेरा सवाल हाशमी साहब से है। सर, जैसे कि पाकिस्तान बना उस वक़्त शायद वक्त की ज़रूरत होगी, जो उस वक़्त कानून चल रहा था उसको साथ लेके जाना, लेकिन वक्त के साथ लेकिन मकसद तो पाकिस्तान बनाने का यही था कि इस्लामी रूल्स को फॉलो करना। तो अभी तक ऐसी कौन सी वजह है जो हम उस रूल को फॉलो अप नहीं कर सक रहे, और ऐसे कौन सी वजूहात है या कौन सी ऐसे पार्टी है जो इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में हमें दुश्वारी पैदा कर रही है हमारे मुल्क में। और जो अभी हमारी मौजूदा रियासत है उसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपरली नमाज सही से नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या हम इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वो इस्लामी रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें हमारे मुल्क में? गुड क्वेश्चन। कौन करेगा और जो हमारे हुक्मरान है, क्या आया उनमें सलाहियत है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि शुरू में शायद ज़रूरत थी। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग गुजर चुके हैं अभी फ़िलहाल हम उनको छोड़ दें। अगर हम इसी चीज़ में पड़ जाएंगे किसका कसूर था और किसकी गलतियाँ थी, तो फिर शायद अपनी एनर्जी और एफर्ट ज़्यादा हम उधर लगा रहे होंगे। फ़िलहाल छोड़ देते हैं। उनसे जो गलतियाँ होंगी, उन्होंने अच्छे काम किए, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। जो उनसे गलतियाँ होगी अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। आज हमने क्या करना है, जो वजूहात हैं उनका ज़रूर एनालिसिस होगा कि शुरू में जिन लोगों को इख्तियार मिला उन्होंने अपने विज़न के मुताबिक काम किया, दरमियान में जिन लोगों को इख्तियार मिला या इख्तियार हासिल कर लिया जिन लोगों ने, मैं ये कहूँगा उन्होंने अपने विज़न के मुताबिक काम किया। आज जो आप बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम से जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, जिसको मजलिस शूरा कहना चाहिए था मगर हम बहरहाल MNAs और MPs कह रहे होते हैं इनको, उनका तो काम जो कानून साजी वाला था वो तो हमने साइड में कर दिया। हमने तो उनको डेवलपमेंट फंड्स दे करके करप्शन में लगा दिया है। फ्रेंकली बताऊं मैं आपको, आप देख लें, उनको इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर होता है ना उनका। नहीं, डॉक्टर साहब वो आते किस तरीके से हैं? जी, ज़मीर बेच के, वोट खरीद के। हाँ, वो सारे तरीके हैं। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए आना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आना है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम बदलना पड़ेगा और हमें इस पे बात करनी पड़ेगी कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा इस वक्त, ये निज़ाम ये फेल हो चुका है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको आप कहें कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें, जमहूरियत जो है वो सही तरीके से नाफिज नहीं हो सकी, ये सब अपने आप को धोखा देने की बात है। आज हमें खड़े होना पड़ेगा इसके लिए। कुरान हमारा रहबर है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ना, कुरान कितने लोगों को समझ में आता है, आप ये बता दें मुझे। नमाज
में खड़े होते हैं हम, क्या हमें समझ में आता है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। नमाज मगरिब की नमाज के बाहर खड़े होकर के आप जो लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं ना, उनसे पूछ लें कि आज इमाम साहब ने कौन सी 2 सूरतें पढ़ी 2 रकात में। 90% लोग नहीं बता सकेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे स्विच ऑफ हुआ आपका, जैसे ही अल्लाह अकबर हुई इसके बाद स्विच ऑफ, कुछ और सोचना शुरू कर दिया। अब अगली अल्लाह अकबर पे स्विच ऑन होगा और फिर रुकू में चले जाएंगे हम। जो ख़ुद से तिलावत करनी है उसको तो पहले ही छोड़ दें साथ में। तो असल मकसद ये है कि जो मुफ्ती साहब ने बात की ना कि हमने अपने आप को तब्दील करना है, मैंने चेंज होना है। अगर मैं ख़ुद कुरान को नहीं समझ रहा हूँ, ख़ुद नहीं पढ़ रहा हूँ कुरान को, और ख़ुद कुरान के मुताबिक अमल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि दूसरे लोग आकर के मेरे लिए ये काम करेंगे? तो हम सब ने अपने आप को तब्दील करना है, और हम सब ने रुजू इलल कुरान जो हम बात करते हैं, कुरान की तरफ वापस लौटना है। इस कुरान को छोड़ करके ही तो हम जलील हुए हैं आज। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही जब कह रहे हैं। हामिल कुरान थे तो दुनिया में हमारी इज्जत थी ना, आज क्यों जलील हो रहे हैं? इसलिए कि हमने उस कुरान को छोड़ दिया है। तो आज ज़रूरत है कि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में वापस जाएं उस कुरान की तरफ, और उस कुरान को अपना रहबर बनाएं, और उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएं।